आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये बात भी पहले से निर्धारित था, और ये बात भी पहले से निर्धारित है कि वो यूनिवर्स आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हा निलाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। क्यों आखिर हमारे सोच के अनुरूप हमारा कार्य नहीं बनता, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा कार्य सिद्ध नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसा प्रमुख है जो हम सबको नियंत्रित करता है। आज हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 की बारीकियों को जानने और समझने वाले हैं। क्या होगा इस समय पर मकर राशि के लिए, कौन सी शुभ घटनाएं घटित होंगी, कहां पर सतर्क रहना है, कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा होगा, इन सभी बातों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। एक होता है हमारा जन्म कुंडली, जिसमें हमारा प्रारब्ध समाहित होता है, अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म पिछले जन्म में किया है वही उसके ग्रह के माध्यम से उसको प्रदर्शित होता है जन्म कुंडली में। और दूसरा होता है हमारा गोचर कुंडली, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि भाई वर्तमान समय में क्या स्थिति चल रही है, वर्तमान स्थिति को कैसे नियंत्रित करके हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और उसी गोचर कुंडली को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं इस सन 2024 के बाकी बचे हुए 4 महीने को समझने के लिए। प्रारंभ करते हैं उस तारीख से जिस तारीख में सूर्य भगवान छठे भाव से निकल करके भाग्य भाव पर उपस्थित हो जाएंगे आपके अपने जीवन में। डेट होता है 16 सितंबर से लेकर के पूरे 17 अक्टूबर तक का समय। जिस समय पर सूर्य भाग्य भाव पर होंगे, यही सूर्य वो ग्रह बनते हैं जो आपके स्वयं अष्टमाधिपति होते हैं। और जब ये नवम भाव पर पदार्पण करते हैं, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर केतु देव विद्यमान है। यदि भाग्य उन्नति को लेकर के हम कोई बात को लेकर के परेशान हैं, भाग्य उन्नति को करने के लिए हम अपना कर्म तो दिन रात कर रहे हैं, लेकिन केतु देव यहाँ विराजमान है। केतु हमेशा हमको रोकता है, हमको डिटेच करता है। अर्थात उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सूर्य का ही तो पदार्पण होगा ठीक भाग्य भाव पर। अर्थात भाग्य उन्नति में जो बाधाएं हैं, ये पूरे साल में एक पहला समय है जब केतु के संग सूर्य उपस्थित होंगे। और ये समय 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। कोई नया भाग्य हमारा साथ दे जाएगा, किसी सीनियर, किसी बॉस के माध्यम से हमारा काम बन जाएगा, या उनको लेकर के कोई दिक्कत पहले से भी चल रही है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ने जा रहा है। अर्थात हमारे जो सीनियर हैं उनके द्वारा हमको समर्थन प्राप्त होता है। परंतु इस संयोग को कहा जाता है सूर्य ग्रहण का योग भी कहा जाता है। इस माध्यम से कुछ रुकावटें भी आएंगी उस भाग्योन्नति में, कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे उस भाग्योन्नति में, क्योंकि सूर्य आपके अष्टमाधिपति बनते हैं जो स्वभावतः एक रुकावट को देने वाले ग्रह बनते हैं। लेकिन उसी रुकावट को दूर करते हुए स्वयं शनि देव भी इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। आधा समय तो उनके वक्रत्व अवस्था का समाप्त हो भी गया और ठीक आधा समय बचा हुआ है, अर्थात सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक अभी भी आपके पास 2.5 महीने का समय है जहां पर शनि देव के प्रभाव को आप मजबूती से प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो आपकी राशि पर पड़ रहा है, ठीक धन भाव पर वक्री हो रहे हैं। अर्थात आर्थिक कोई प्रगति का सोर्स यहाँ पर अभी भी 2.5 महीने का समय है, 15 नवंबर तक समय है कि हम अपने आर्थिक हालातों को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोई धन की वृद्धि या धन से जुड़े हुए कोई मामले हैं वो यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था पर हैं, अभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अपने राशि को छोड़ दिया है शनिदेव ने और ठीक एक घर आगे प्रविष्ट हो गए हैं, आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं। और इस कारण से कोई स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अभी वक्रत्व स्थिति पर है, आपके लिए कोई एक ऐसा दवा जरूर निकल के आएगा जो आपके परेशानियों से आपको मुक्त करा जाएगा।
शनि के पास जो इनकी दशम दृष्टि है, तो वक्रत्व अवस्था में आकर के 7, 8, 9, 10 इनकम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अर्थात लाभ के नए मार्ग यहाँ पर खुल सकते हैं, कोई लाभ के नए सोर्स यहाँ पर बन सकते हैं। माना जाता है शनि की दशम दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, उस स्थान से यदि हम जुड़ जाएं तो यही शनि हमें बहुत कुछ प्रदान करा जाएगा जो इस टाइम पर गोचर पर मौजूद है। एकादश भाव होता है सामाजिक कार्यों का। इस समय पर समाज में जो परेशानियां हैं, आपके आसपास जो परेशानियां हैं, कुछ लोगों के पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, तो यदि उनके किसी भी प्रकार से आप उनका प्रयोजन कर पाते हैं, उनके लिए आप मदद कर पाते हैं, तो निश्चय मानिए शनिदेव आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करते हैं। लाभ भाव पर इनकी दृष्टि है। एक ऐसा लाभ, एक ऐसा गेंस जो वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करके अगले 4 महीने में ही एक नए शीर्ष मुकाम तक आपको पहुंचा जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शनि आपके अपने राशि के अधिपति हैं, मकर राशि के। अब इसी बात को और महत्वपूर्ण बनाते हुए हम समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। ठीक एक डेट आता है 9 अक्टूबर का डेट, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं रेट्रो, अर्थात हो जाएंगे वक्री। अब जब ये वक्री अवस्था पर आएंगे, आपके पंचम भाव पर विराजमान है, अर्थात पंचम भाव से इनकी 7वीं दृष्टि तो पड़ रही है इनकम भाव पर, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव का भी आपको परिणाम मजबूती से प्रदान करेंगे, जो इस गोचर के दौरान, इस पंचम भाव पर आने के दौरान एक बार भी प्रदर्शित नहीं हुआ था, और जो 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उनके उन डिज़ायरों को फुलफिल करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनका प्रभाव चतुर्थ भाव पर सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब इसी बात को समझिएगा, यदि माता जी के स्वास्थ्य में कोई अच्छी स्थिति नहीं चल रही है, उनके स्वास्थ्य में देखिएगा इस समय पर फिर से नई जागृति आएगी, वो लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य का उपभोग कर पाती हैं। यदि किसी कारण से प्रॉपर्टी बेचना भी हो, तो देवगुरु बृहस्पति का साथ आपको चतुर्थ भाव पर मिल रहा है, अर्थात यही तो है ईश्वरीय कृपा। देवगुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय माना गया है। एक तरफ तो हम अपना दिन रात कर्म कर लिए, और दूसरे तरफ यदि ईश्वर की कृपा हो गई, हमारे इष्ट की कृपा हो गई, हमारे गुरुवर की कृपा हो गई, तो ध्यान रखिएगा कोई भी परेशानी अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाती। शायद यही कारण है देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व अवस्था पर आना। और ये प्रभाव सिर्फ आगामी 4 महीने नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 4 फरवरी सन 2025 तक रहेंगे। मतलब आज जो भाग्य का साथ है वो मुझे 25 तक ले जा करके छोड़ेगा, अर्थात मेरे भाग्य का साथ मुझे कैरियर के रूप में मिलेगा। भाई कैरियर की बात अब यहाँ पर क्यों ना है, ध्यान दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जब विराजमान है पंचम भाव पर, तो वक्रत्व अवस्था पे चतुर्थ भाव का भी परिणाम देंगे, और उस हिसाब से चतुर्थ के भाव से भी यदि देखा जाए तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है ठीक कैरियर के घर पर, अर्थात कर्म क्षेत्र में एक नई प्रगति का योग दिख सकता है, एक नए मुकाम का योग दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर से शनिदेव तो अपनी 10वीं दृष्टि से इनकम निकाल के दे रहे हैं। पंचम भाव जहाँ पर ये वक्री अवस्था पर आ रहे हैं, उसके परिणाम को समझिएगा जरा। इस समय पर संतान हो सकता है आपसे दूर चले जाएं, चाहे अपने एजुकेशन, कैरियर या किसी अन्य कारणों से उनके दूर जाने का योग बन सकता है, क्योंकि अपने भाव से ये 12वें भाव का भी परिणाम दे रहे हैं। इस समय पर बीच बीच में किसी कारण से हमारा मन अशांत भी रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन चूंकि पंचम भाव पर विराजमान है, पंचम भाव प्रारब्ध का प्रतिफल दिलाता है। तो इसका मतलब तो ये साफ होता है कि इसके पहले आपने जो अपने शुभ कर्म किए हैं उनका परिणाम निकल करके सामने आना, आपने जो ईश्वर के प्रति आराधना, जो समर्पण भाव रखी है, उसका परिणाम निकल करके आना, यही है देवगुरु बृहस्पति का प्रारब्ध प्रतिफल।
पंचम भाव पर ये वक्री हो रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि जो कामों में संलग्न हैं, जो ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो विद्यार्थी स्वयं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था पर आना एक नया परिणाम निकाल करके, और वो भी शुभ परिणाम निकाल करके सामने लाता है। अब एक ग्रह बचते हैं और वो है मंगल देव। मंगल का प्रभाव इस समय पर 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक 3 नंबर पर। 3 नंबर होता है आपके लिए छठा भाव। अब ये हो गया नौकरी का स्थान। तो जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी भी 20 अक्टूबर तक का संयोग ऐसा रहेगा जहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं जॉब को, तो हाँ भाई, यहाँ पर मंगल देव विराजमान है, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए ही इवेंट निकाल करके देंगे। जिस प्रकार से एक खेल के मैदान में 11 प्लेयर होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्लेयर हैं, हमारे जो ग्रह हैं, वो 9 के 9 हैं। और कभी किसी प्लेयर को आपने देखा कि अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो टीम जीत गई, और कभी कभी ऐसा हो गया कि वो प्लेयर उसमें से 11 में से कुछ ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और टीम हार गई या परेशान हो गई। ठीक यही स्थिति होती है इन 9 ग्रहों का। और इसी 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से यदि कुछ समझ करके निकल करके सामने आता है, वो है एक लाभ, एक बड़ा लाभ, एक कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर, यदि पूरे इस 4 महीने को समझा जाए तो। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना होगा इस टाइम पर, जहां शनि की तीसरी दृष्टि है वहां आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 चतुर्थ भाव पर पड़ती है, इसलिए अपने पारिवारिक संबंधों को यहाँ पर संभाल करके चलना पड़ेगा। परिवार में कोई अशांति का माहौल क्रिएट ना हो पाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, अर्थात वहाँ पर जुड़ करके हमको काम करने की आवश्यकता रहेगी। और देखा जाए तो ये बाकी का 4 महीना एक विशेष प्रगति और उन्नति के मार्ग को अग्रसित करते हुए आपके जीवन में लक्षित जरूर होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपने अर्थात मकर राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है वीडियो को शेयर करने से, ज्ञान को शेयर करने से हमारा गुरु तत्व मजबूत होता है, और यही गुरु भाग्य का पर्याय माना गया है। अभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।